शहर में जराइम की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। जराइम पेशा अनासिर अपनी जगह पर पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद काली भेड़ें भी लूटमार का मौका हाथ से जाने नहीं देती। ऐसा ही वाकया पेश आया CNBC के मुलाजिम नसीम वक्कार के साथ जब वो ड्यूटी ऑफ करके अपने घर जा रहा था। आयशा मंजिल पर दूसरी बस का इंतजार करते हुए पुलिस की वर्दी में मलबूस 2 अफराद ने नसीम वक्कार को हिरासत किया और उसकी जेब में मौजूद नकदी छीनकर फरार हो गए। आयशा मंजिल चौरंगी पर हम मौजूद हैं। आप कहाँ पर खड़े हुए थे? बस का इंतजार कर रहे हैं। सर ये मेरी जगह। आपने किस रुख पर जाना था, उस तरफ या दाएं हाथ पर? इस तरफ जाना था, इस तरफ जाना था। सीधा जाना था। आगे कौन सी चौरंगी है? वाटर पंप चौरंगी। 2 बंदे हैं मोटरसाइकिल पर। 2 बंदों से क्या मुराद है आपकी? एक पुलिस वाला 2 पुलिस एहलकार थे? जी सर। यूनिफॉर्म में थे? जी सर। मुकम्मल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी? जी सर। 2 ही थे? जी सर, 2 ही थे। वो आपके पास आकर रुके? और तलाशी वगैरह करा, चेक वगैरह करा। आपके पास आके रुके, आपको चेक किया, सर्चिंग की? जैसे कि मुझसे 800 रुपये था, पैसे भी छीन गए। अच्छा ये बताओ कि उन्होंने पहला सवाल क्या किया आते ही? आप इधर क्या कर रहे हैं? आपने क्या जवाब दिया? हमें गाड़ी का वेट करना है, मुझे घर जाना है। तो अच्छा भाई ठीक है, मुझे भाई कुछ पैसे दे दो, मेरे पास पैसे चाहिए। तो हम भाई जेब चेक करो, उसने जेब चेक करा और उसने मुझे मारा भी और पैसे भी छीन के। ये जितनी तनख्वाह लेता है इसके लिए 800 रुपये बहुत अहमियत के हामिल है। शायद आपके लिए 800 रुपये इतनी अहमियत ना रखते हो, लेकिन इस नौजवान के लिए 800 रुपये बहुत अहमियत के हामिल है। सड़क किनारे टीम पहुंची गुलबर्ग थाने और वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर फिदा हुसैन को सूरत हाल से आगाह किया। हमारे साथ ये नौजवान मौजूद है। ये CNBC TV का एम्प्लॉई है और एक गरीब एम्प्लॉई है। कल शाम 7 बजे 2 बाइक पर जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने इसे रोका है। किस जगह पे? आज मेन आयशा मंजिल चौरंगी के ऊपर, वहाँ से इसे बस तब्दील करनी थी। W11 से उतरा था, P3 में इसने अपने घर सुरजानी टाउन जाना था और इसकी जेब में मौजूद 800 रुपये उन्होंने इससे ले लिए। किस वजह से? कोई वजह बताएंगे आप? क्या था आप? कोई वाकई नहीं था, बस मैं घर को जा रहा था, मेरा पीछा करें, उसने बोला भाई 800 रुपये दो और चमाट में मारा मुझे। 800 रुपये दो? हाँ। किस चीज़ के 800 रुपये? पता नहीं पीछे। ये आप देख सकते हैं कि ये जहनी तौर पर अपनी उम्र से कुछ पीछे भी है और आप ये कह सकते हैं कि अपनी उम्र से खासा पीछे है। आप सादा भी कह सकते हैं या जो भी आप समझें। तो ऐसे लोग बहुत आसानी से शिकार हो जाते हैं। शिकार तो नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर इनको आइडेंटिफाई करता है तो वेरी गुड, हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा इशू साहब अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, 100% होगी, क्योंकि हाँ बिल्कुल आइडेंटिफाई आप ये हमारे साथ मौजूद हैं। वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम, इट्स नो प्रॉब्लम फॉर अस। तो फिर इट्स आवर जॉब टू प्रोटेक्ट पीपल। किस टाइम का वाकया ये? 7 बजे का वाकया है सर। 7 बजे शाम को? जी सर। आइए हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हमारे पास मोबाइल्स हैं। मोटरसाइकिल पे हम पेट्रोलिंग रात दिन में नहीं निकालते हैं। रात की पेट्रोलिंग हमारी है जो 8 बजे के बाद होती है। मेरे पीछे तो बॉटम पर जो उन्हीं इमार के पीछे के वहाँ आयशा मंजिल बिल्कुल इमाम बारगाह के सामने नहीं, लोकेशन जो जुडिक्शन है हमारी है, लेकिन हमारे पास पेट्रोलिंग जो ना मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग हम नहीं निकालते। लेकिन इवनिंग का जो टाइम होता है उसमें तो होती है ना? नहीं, 8 बजे के बाद जो नाइट शिफ्ट आती है ना, उसमें हमने शायद मोटरसाइकिल गश्त है ना रात में एक आध। आयशा मंजिल चौरंगी के सामने 15 का ऑफिस है, उसकी जुडिक्शन पूरे टाउन में, वो कहीं पे भी गश्त कर सकते हैं, उनको हम बाउंड नहीं कर सकते। मे बी जो ये लोकेशन बता रहा है जो, तो वहाँ ले जाए इनको और उनको आइडेंटिफाई 100% कर। फिदा साहब हम तो मुताल्लिका थाने पहले आएंगे ना, अगर वो 15 के भी हम तो नहीं जाके अरेस्ट तो नहीं कर सकते, हम तो ये अथॉरिटी नहीं रखते। उनका एक अलग सिस्टम है, 15 का एक अलग इंचार्ज होता है। हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन मुताल्लिका थाना तो हमारे साथ चलेगा ना। हम जाके हम अपने तौर पर आइडेंटिफाई करके उनसे तू मैं करने का हमें तो कोई फायदा नहीं। थाना नहीं, उनकी जुडिक्शन पूरे टाउन में है, जैसे टाउन थाना वो बात कह रहा हूँ, लेकिन जिस हदूद में वो कर रहे हैं 15 से ऊपर थाना होता है, अगर उनके खिलाफ भी 15 इमरजेंसी सर्विस है ना, इमरजेंसी है, लेकिन उनका प्रॉपर एक लोकेशन है, उनका इंचार्ज अलग है। जैसे हमारा SHO है, उनके पास भी इंचार्ज है। अगर I'll go with you, no problem. I'll go and check. सब इंस्पेक्टर फिदा हुसैन ने बताया कि इन औकात में थाने की जानिब से बाइक पेट्रोलिंग नहीं होती और मुमकिन है कि इन एहलकारों का ताल्लुक आयशा मंजिल पर वाक़े 15 से हो। शनाख्त के लिए टीम ने फिदा हुसैन के साथ रुख किया 15 के दफ्तर। कितने बजे शिफ्ट चेंज होती है यहाँ पे? 8 घंटे है। 8 घंटे, 4 बजे शिफ्ट चेंज होती है ना? तो शाम की ड्यूटी लिस्ट चाहिए मुझे, कल शाम की। कल शाम की मिल जाएगी आपको। वन 15 के दफ्तर में दूसरी शिफ्ट का आगाज 4 बजे होता है, जिस बायस SI फिदा हुसैन की मुलाकात 15 इंचार्ज से ना हो पाई। टीम ने 4 बजे दोबारा रुख किया 15 के दफ्तर और बात की शिफ्ट इंचार्ज ASI मोहम्मद रेहान जैदी से, जिन्होंने भरपूर ताउन किया और शिफ्ट में मौजूद तमाम एहलकारों को शनाख्त के लिए नसीम वक्कार के सामने पेश किया। जैदी साहब,
ये बताइए कि शिफ्ट की टाइमिंग्स क्या हैं? शिफ्ट की टाइमिंग्स हमारी हैं 4 से 12 और हमारी गवर्नमेंट लैंग्वेज में कहा जाता है 1600 से 000 यानी शाम 4 से रात 12 बजे तक। हम लोग कुछ देर पहले भी आए थे, मुतालका थाने के सब इंस्पेक्टर फिदा के साथ यहाँ पर आए थे। आपको मालूम है कि ये नसीम नाम का ये हमारे एम्प्लॉय है और इसको कल इसी चौरंगी पर 2 यूनिफॉर्म में मलबूस एहलकारों ने अपने आप को जाहिर भी किया और इनकी सर्चिंग के बाद 800 रुपये इनसे छीन लिए। राइट आपका कहना बजा है, लेकिन इससे हमारी पॉइंटेशन हो सकती है। अच्छा, उसमें ये सवाल ये उठता है कि जो मुतालका थाना है उनकी पेट्रोलिंग मोटर बाइक पर 8 बजे के बाद शुरू होती है, ठीक है, और मोटर बाइक से ज़्यादा उनके पास मोबाइल्स हैं, डाटसर और की वो उस पर पेट्रोलिंग ज़्यादा करते हैं। लेकिन 15 के एहलकारों के पास ज़्यादातर मोटर बाइक्स होती हैं और 7 बजे के तकरीबन 7 बजे के आगे पीछे का जो ये वक्त था उसमें अगर आयशा मंजिल चौरंगी पर कार्रवाई होती है तो यकीनन ये 15 के एहलकार भी हो सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके जो साहब थे वो आयशा मंजिल के लेफ्ट हैंड साइड पे थे या राइट हैंड साइड? ये बिल्कुल सामने इस स्टॉप के साथ जी, या उसके नहीं, मेन स्टॉप पे जो सीधा ये रोड जा रहा है, सुरजानी टाउन में ये रहते हैं। यहाँ से इन्होंने P3 की बस में सवार होकर अपने घर पहुँचना था। W11 में ऑफिस से यहाँ तक पहुँचे थे। सही। अच्छा आप मेरी बात सुनिए, हमारी हैं 2 मोटरसाइकिलें वाइट कलर में हैं जो एट ए टाइम हमारी यहाँ मौजूद होती हैं, ठीक है। हमारे अफसरान की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर कोई इतला आए तो आप इसको फौरी मूव करें। 2 मोटरसाइकिलें, एक मोबाइल, ब्लू कलर की मोबाइल है। मोबाइल पे हमने मददगार 15 लिखवाया हुआ है, ठीक है, उस पर वाइट कलर से है। मोटरसाइकिलें फुल वाइट है। अगर ये पॉइंटेशन कर देते हैं, पहचान लेते हैं, जो आप बोलेंगे वो करने को तैयार हैं। विक्टिम के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। हम पहले भी आए थे, हमें बताया गया कि वो ड्यूटी टाइमिंग दूसरी शिफ्ट की, हम उसके उस बायस हम दोबारा यहाँ पर आए। हम ये चाहेंगे कि उस ड्यूटी में, उस शिफ्ट में जो लोग थे वो सामने पेश किए जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए बिला झिझक, बगैर किसी कोताही के। आपके सामने वो नफरी आती रहेगी, आप उसको चेक करते रहें। 15 मददगार आयशा मंजिल गुलबर्ग में हमारे सामने तमाम पुलिस एहलकार जो इस शिफ्ट में मौजूद थे वो पेश किए गए हैं। ड्यूटी रोस्टर भी हमारे सामने, उसकी मुताबिकत से हमने चेक भी किया है। यहाँ का कोई एहलकार इस मामले में मुलविस नहीं है। इसके साथ साथ गुलबर्ग थाने भी गए जहाँ पर सब इंस्पेक्टर फिदा ने भी अपने एहलकारों की शनाख्त अपडेट करवाई, लेकिन उनमें से कोई भी शनाख्त नहीं हो सका। नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि जब आयशा मंजिल चौरंगी पर वाक़े 15 का दफ्तर हो या गुलबर्ग थाना हो, इनका कोई पुलिस एहलकार मुलविस नहीं, तो आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस की वर्दी में नसीम को लूटा? ये सवाल अपनी जगह कायम है। हमारी कोशिश होगी कि हम इस बात की तह तक जाएं कि आखिर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पुलिस की वर्दी खरीद कर अपने आप को पुलिस एहलकार जाहिर करके लोगों को लूटते हैं। ये सारी बातें हम आपके सामने पेश करेंगे। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। इस ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कि किस तरह टीम ने बासानी पुलिस यूनिफॉर्म खरीदा और शहर के हसास इलाकों का गश्त किया और लोगों की तलाशी लेते रहे, पर आवाम के साथ पुलिस भी इन बहरूपियों को शनाख्त न कर सकी।